हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, लॉस्ट इन द हेज ऑफ यू। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर लिया तो लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग जो अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस होता है, लेकिन ये चीज़ें वो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाता है क्योंकि उसे इतना ज़्यादा मूड स्विंग्स होता है कि वो खुद को ही नहीं समझ पाता कि वो क्या पर्सन बन गया। वो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होता है। कभी उसे रोने का मन करता है, कभी उसे हंसने का मन करता है, कभी वो बिना वजह ही किसी पे गुस्सा कर देता है, चिल्लाने का मन करता है। वो क्या करता है उसे खुद भी नहीं समझ में आता। और इस उधेड़-बुन में 1 मंथ और निकल जाता है। अब हमें दिखाया था मॉर्निंग का सीन। कुरैन जो बहुत ही अच्छे से रेडी होते हैं एंड एक फोटो होता है, उसके सामने बात कर रहे थे। वो कोई और नहीं, कांसा शरण होते हैं। उनकी कांसा शरण की फोटो होती है तो उनसे कहते हैं कि फाइनली 4 मंथ कंप्लीट हो गया एंड तुम्हारा बेटा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है 1 मंथ से। पर कोई बात नहीं, मैं उसके सारी नखरों को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। आखिर तुमने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दिया है वो बिल्कुल तुम्हारे पे गया है। बहुत ज़्यादा ही मुझे परेशान करता है। और ऐसा कह के वो कहते हैं कि आई होप सब कुछ अच्छा हो जाए। फिर वो कहते हैं कि वैसे मैंने उसे बताया नहीं, जब उसे पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, तो प्लीज़ तुम थोड़ा संभाल लेना क्योंकि मैं अकेले तो नहीं संभाल पा रहा हूँ। और ऐसा कह के वो अपने कपड़े को ठीक करते हैं। देन वो अपने रूम से बाहर निकलते हैं एंड वो डाइनिंग एरिया में आते हैं, देखते हैं ब्रेकफास्ट रेडी होता है एंड अब एक लंबी सी ब्रेक लेते हैं क्योंकि उनका डेली का रूटीन है विंग को जगाने का। अब वो जाते हैं विंग के रूम में एंड उसे जगाते हैं। विंग जो कहता है कि अंकल थोड़ी देर और सोना है मुझे क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है। और ऐसा करके वो फिर से टर्न होके पिलो को टाइटली हक करके सो जाता है। कुरैन के फेस पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। देन वो थोड़ी देर तक बैठे रहते हैं। फिर कहते हैं विंग हो गया, 5 मिनट हो गया, अब तुम उठो। विंग कहता है कि अंकल प्लीज़ 5 मिनट और। अब ऐसा कह के लगभग आधा घंटा लग जाता है विंग को जगाने में। वो इतना ज़्यादा ही कुरैन को परेशान करता है, बट कुरैन माइंड नहीं करते हैं। जिस बर्तन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन फर्स्ट प्रायोरिटी थी, लैंड मेंशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए जाना चाहता था, अब वो मेंशन नहीं रहा। ऐसा नहीं, ऐसा अगर कोई न्यू पर्सन आ जाएगा तो ऐसा कभी नहीं कहेगा जो पहले रह चुका है, लैंड मेंशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जानता है। अगर वो आएगा तो वो कहेगा कि मैं ये लैंड मेंशन है, नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है मैं किसी किसी नई जगह आ गया हूँ क्योंकि वो ऐसा हो गया है। यहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। आप जब चाहे तब जा सकते हैं, जब चाहे तब आ सकते हैं, जब चाहे खा सकते हैं, जब चाहे सो सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी। और इसका ये सब करने के पीछे कौन है? एक ही पर्सन है, कोई नहीं, विंग। विंग जो बोलता है वही हो रहा है लैंड मैंस में। हम देखते हैं कि कुरैन एक लंबी सी ब्रीथ लेते हैं। विंग जो फ्रेश होने के लिए अब बाथरूम की तरफ चला जाता है क्योंकि वो जाग चुका है। अब जैसे विंग वहाँ से जाता है तो कुरैन एक लंबी सी ब्रेथ लेने के बाद उस रूम से निकलते हैं एंड देन वो डाइनिंग एरिया की तरफ आते हैं, कहते हैं कि अब सब कुछ अच्छा होगा। क्या ये सच में सब कुछ अच्छा होगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शांति जो है वो एक बड़े तूफान की आने के संकेत की तरफ दिखाई दे रहा है। चलो देखते हैं फिलहाल के लिए क्या होता है। अब हम देखते हैं कि कुरैन विंग की सारी जितनी भी फेवरेट चीज़ें हैं, जो उसे हेल्दी चीज़ें अभी के लिए जो वो खा सकता है, वो सारी चीज़ें सर्वेंट को बोलते हैं डाइनिंग टेबल पे लगाने के लिए और वो खुद बैठ जाते हैं। अब हम देखते हैं विंग जो इतने दिन तो कुछ भी नहीं बोलता एंड वो सब कुछ वो सारी चीज़ें करता है, लेकिन आज उसका माइंड थोड़ा सा अजीब लग रहा था। आज वो जब फ्रेश हो रहा था, देन फ्रेश होने के बाद वो अपने आप को जब मिरर में देखता है वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट लग रही है। वो फील करता है कि उसकी टमी कुछ ज़्यादा ही बाहर आ गई है जबकि उसने कुछ भी नहीं खाया। एंड देन जब उसकी नज़र अपनी चेस्ट पर जाती है, वो इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है कि उसके हाथ टावल छूट के नीचे गिर जाता है एंड वो चीखने ही वाला होता है कि अपने माउथ पे अपने दोनों हैंड को रख लेता है एंड वो बहुत शॉकिंग आई से अपने आप को देखने लगता है कि ये क्या था, ये पहले से था कि ये अभी आया। नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? एंड उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि उसे समझ नहीं आता, वो इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड वो अब बाथरूम से निकलता है, फटाक से अपने रूम में आता है एंड अपने आप को पूरी तरह से देखने लगता है। जब वो अपने आप को देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा ही शॉक लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसकी बॉडी है। उसे लगता है कि उसकी ये बॉडी है ही नहीं, किसी ने उसको किसी दूसरे की बॉडी में उसको भेज दिया है क्योंकि ये बॉडी तो फीमेल की जैसी लग रही है।
हाँ माना कि उसकी ब्रेस्ट इतनी बड़ी नहीं, बट वो उसे तो चेस्ट था ना, वो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज, उसे टच करने, उसे देखने में उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब फील हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा होता है। वो सोचता है कि ये सब क्या चल रहा है, मैं इतने दिन से बेवकूफ़ों की तरह क्या क्या हो रहा है मुझे। देन वो अपने टमी को जब टच करता है, उसे बहुत ही अच्छा भी लगता है, देन उसे बहुत ज़्यादा अजीब भी लगता है। एक साथ उसे दो फीलिंग हो रही होती है। वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और ये सब केवल प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा होता है, उसके मूड स्विंग्स की वजह से। उसे जो भी फील होता है, जैसे अगर उसे खुशी थोड़ी सी फील होती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, एंड उसे थोड़ा सा अगर सैडनेस फील होता है तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और रोने लगता है। अब सेम वही सिचुएशन उसके साथ भी हो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा ही उसे रोना आने लगता है। एंड इस बीच उसे एक ही पर्सन का याद आता है, वांगजी। उसे ऐसा लगता है कि वांगजी इस समय इस टाइम पे यहाँ पर होना चाहिए। उसे नहीं पता क्यों, बस वो वांगजी को हमेशा बहुत ज़्यादा ही मिस करता है। एंड जैसे ही वो वांगजी के बारे में सोचता है, उसे और ज़्यादा रोना आने लगता है, और वो बहुत ज़्यादा हिकअप करके रोने लगता है। अब रोते रोते लगभग 10 मिनट हो जाते हैं। इधर कुरैन विंग का इंतजार कर रहे थे। लगभग 10 मिनट जब हो जाता है तो कुरैन एक सर्वेंट को भेजते हैं विंग को बुलाने के लिए ऊपर से। अब सर्वेंट जो जाता है विंग के डोर पे नॉक करता है और कहता है मास्टर आपको मास्टर बुला रहे हैं, लैंड मास्टर। विंग जो सर्वेंट की बात को सुनता है, मैं वो नोट करता है एंड कहता है तुम चलो मैं आ रहा हूँ। और ऐसा कहता है। जब वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है, विंग जो कहता है कि नहीं बस बहुत हुआ, मुझे मुझे सच्चाई जानना ही होगा, आखिर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इतना ज़्यादा इमोशनल, मैं इतना ज़्यादा वीक फील क्यों कर रहा हूँ, मुझे मुझे क्या हो रहा है। एंड वो अपने आप को अब रेडी करता है, वो शर्ट पहनता है एंड देन अपने आप को अच्छे से रेडी करने के बाद वो एक लॉन्ग कोट डालता है अपने ऊपर, जो उसके पूरे थाइस तक कवर हो रही होती है। एंड वो रेडी होकर नीचे आता है। कुरैन जब विंग को देखते हैं रेडी इतना होकर, तो वो कहते हैं, शॉक होते हैं थोड़ा सा, कहते हैं विंग तुम कहाँ जा रहे हो, थोड़ा डरे हुए होते हैं कुरैन। तो विंग कहता है कि अंकल एक मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे उसके लिए जाना होगा। और वो अपने मन में कहता है कि सॉरी अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जानना है आखिर हो क्या रहा है। पिछले 4 महीने से मैं फील कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही अजीब फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत पेन होता है, मुझे वांगी बहुत याद आती है। हाँ, मुझे पता है कि जो मैंने किया है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, पर ये सारी चीज़ें बहुत अजीब हो रही है मेरे साथ। मैंने कभी अपने आप को नोटिस नहीं किया, क्यों नहीं किया, अब बहुत हुआ, मुझे जानना है। और ये सारी चीज़ों का जवाब, इस सारे क्वेश्चन का जवाब एक ही इंसान दे सकता है, वो और कोई नहीं, पीटर। पीटर जो विंग का इसमें डॉक्टर है, पिछले 4 मंथ से जो विंग को कंटिन्यू उसको देखभाल कर रहा है। इसलिए विंग अब उसी से ही पूछेगा आखिर विंग के साथ क्या मसला है। अब कुरैन कहते कि कौन सी मीटिंग, मैंने मैंने तो कुछ भी नहीं मुझे पता चला कि मीटिंग है कोई ऐसी, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं ही अरेंज कर रहा हूँ। एंड जिया भी उसने कुछ मुझे बताया नहीं। इस पे विंग कहता है कि अंकल अभी जस्ट कॉल आया था जिया का, तो उसने बोला कि अर्जेंट मीटिंग है, तो मैं हैंडल करके आता हूँ, आधा 1 घंटा लगेगा, आप परेशान मत होइए। और यहाँ पे मिस्टर जियाऊ हैं जो आपके साथ रहेंगे एंड आपकी देखभाल करेंगे, अगर आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत होगी तो। इसको कुरैन कहते हैं नहीं 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 भी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, ओके, तुम हम जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं फिर साथ में चलते हैं। इस पर विंग कहता है कि अंकल आप परेशान मत होइए, बस आधा घंटा लगेगा मुझे जाने एंड आने में, एंड 1 घंटा मीटिंग चलेगी, आई थिंक सब कुछ नॉर्मल है, मैं हैंडल करके आता हूँ, आप परेशान मत होइए। जियाऊ जो है वो जिया के फादर हैं। एंड इसमें विंग जो कुरैन की तरफ देखता है, कहता है कि अंकल बस मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, तो मैं जल्दी से चलता हूँ। एंड ऐसा कह के वो ब्रेड लेता है एंड उस पर थोड़ा सा बटर लगा के और उसको चेव करते हुए वहाँ से निकल जाता है। कुरैन जो कुछ नहीं बोल पाते और वो देखते रहे, कुछ नहीं बोल पाते। अब विंग वहाँ से निकलता है, कार में बैठता है, कार को ड्राइव करने से पहले वो पीटर को कॉल करता है। पीटर जो अभी अभी अपने हॉस्पिटल के ऑफिस में पहुँचता है एंड अपने बैग को रखता है एंड जैसे चेयर पर बैठता है तो उसको कॉल बजना स्टार्ट हो जाता है, इट मीन्स उसका फ़ोन बजने लगता है। तो वो अपना फ़ोन निकालता है, देखता है विंग का फ़ोन होता है, तो वो एक लंबी से ब्रेक लेता है, कहता है ओह गॉड अब क्या हो गया, क्योंकि वो पिछले 4 महीने से बहुत ज़्यादा ही विंग के पीछे परेशान है। विंग उससे बहुत ज़्यादा तंग करता है। वो लंबे से ब्रेक लेता है, देन वो फ़ोन को पिक करता है। पिक करने के बाद कहता है कि बहुत पोलाइटली हेलो। विंग जो कहता है मिस्टर पीटर आप हॉस्पिटल में ही हो ना, तो इस पर पीटर कहता है कि हाँ मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, क्यों कोई इमरजेंसी है। विंग कहता है कि नहीं मुझे आपसे बात करनी है, मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। ऐसा करके वो फ़ोन कट कर देता है। पीटर जो डर जाता है एंड घबरा जाता है, वो कहता है कि अब इसे क्या जानना है मुझसे।
पीटर फ़ोन करने वाला था कुरैन को, लेकिन उसे एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है कि एक पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब है, तो पीटर को चेक करना चाहिए, क्योंकि अभी जो उस पेशेंट का डॉक्टर है वो अभी रास्ते में है। तो पीटर कुरैन को फ़ोन नहीं कर पाता एंड वो उस पेशेंट को चेक करने चला जाता है, और इस सब में आधा घंटा पूरा निकल जाता है। जब पीटर उस पेशेंट को देख के बाहर निकलता है, वो सोचता है कि अब कुरैन को कॉल करे, सामने देखता है कि विंग खड़ा होता है। पीटर को तो स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, उसे कुछ अजीब सा लग रहा होता है कि आज कुछ गड़बड़ होने वाला होता है। फिर भी वो अपने मार्क्स को निकालता है एंड विंग को हेलो करता है। विंग उसे हेलो करता है एंड ग्रीट करता है, एंड देन विंग को पीटर अपने ऑफिस की तरफ लेके जाता है एंड ऑफिस रूम में विंग आता है। देन वो पीटर आता है। पीटर आने के बाद वो डोर बंद करता है। देन विंग को कहता है कि मिस्टर वे, आप यहाँ पर बता देते, अगर कुछ ज़रूरी था तो मैं ही आ जाता। इस पर विंग कहता है कि नहीं, क्योंकि बात मुझे करनी है, मुझे पूछना है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके पास आऊँ। इसमें पीटर कहता है कि ओके। वो थोड़ा नर्वस होता है, ये विंग को पता चल रहा था। विंग अब डायरेक्ट मुद्दे पे आता है, कहते कि मिस्टर पीटर, आप मुझे बताएंगे कि आप पिछले 4 महीने से मुझे कौन सी दवा दे रहे हैं, किस चीज़ की दवा दे रहे हैं। पीटर घबराते हुए जो बैठा होता है चेयर पे, वो खड़ा हो जाता है, कहता है कि क्या मतलब है। तो इस पर विंग कहता है कि देखिए, मैं पॉइंट की बात करता हूँ, मुझे क्या हुआ है, मैं किस चीज़ की दवा खा रहा हूँ, आप और अंकल मिलकर क्या दवा दे रहे हैं, मुझे कुछ बताएंगे, क्योंकि मैंने बहुत कुछ नोटिस किया, मेरी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हो अब मेरे साथ। अब विंग जो कोट को निकाल के साइड रख देता है, जैसे वो साइड रखता है उसकी टमी काफ़ी ज़्यादा शो हो रही होती है। पीटर जो घबराते हुए कहता है कि विंग, तुम क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है कि ये देखो। विंग की तरफ जब पीटर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा ही शॉक होता है, क्योंकि विंग की टमी काफ़ी ज़्यादा विजिबल होती है। अब पीटर जो अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि विंग, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि वो किस तरह से विंग को समझाए। अब पीटर कहता है कि देखो विंग, तुम इस तरह से मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो एंड तुम मुझे हैरेसमेंट कर रहे हो। देखो, माना कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि ये नॉर्मल सी बॉडी है, बट मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं। अब इसमें विंग गुस्से में कहता है कि पीटर, मैं यहाँ अपनी तकलीफ बता रहा हूँ, तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो मैं वो बता रहा हूँ, और तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो। और ऐसा कह के वो टेबल पर जितने भी सामान बाकी के होते सब फेंक देता है। बहुत ज़्यादा शोर होता है। पीटर जो घबरा जाता है, वो कहता है कि ओके प्लीज़ 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 शांत हो जाओ, देखो गुस्सा मत करो। विंग इतना ज़्यादा गुस्सा करता है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं एंड वो रोने लगता है। पीटर जो समझ जाता है कि वो ज़्यादा कर रहा है, तो वो कहता है कि प्लीज़ तुम देखो शांत हो जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर तुम शांत हो जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ। एंड वो एक गिलास पानी देता है। विंग जो पानी को फेंक देता है और कहता है नहीं, बस मुझे जानना है मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। बिना वजह मैं कहीं भी कुछ भी करने लगता हूँ। मैं इतना ज़्यादा वीक कैसे फील कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। अब पीटर जो कहता है कि देखो विंग, मैं बताता हूँ, देखो दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, पर उनमें से कुछ बहुत ही स्पेशल होते हैं, जिन उन लोगों में से तुम भी हो। तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। तुम किसी पर्सन को, किसी नए, मतलब मैं कैसे समझाऊँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। इसमें विंग कहता है कि तुम मुझे बता रहे हो कि नहीं। अब पीटर कहता है ओके ठीक है, तुम प्रेग्नेंट हो। ऐसे विंग, पीटर ये कहता है, विंग जब ये सुनता है कहता है कि क्या 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 कहा तुमने अभी। पीटर कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। मेरी बात सुनो, देखो पहले ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं अब विंग कहता है कि तुम व्हाट द हेल, मैं तुम्हारी मर्डर कर दूंगा, तुम तो रुक जाओ। अब विंग उसके पीछे एक उसका लैपटॉप होता है जो उसको लेके दौड़ने लगता है। इसमें पीटर कहता है प्लीज़ विंग, प्लीज़ मेरी बात सुनो, देखो मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, तुम 4 मंथ प्रेग्नेंट हो, प्लीज़ मेरी बात सुनो। और इतना क्लियर बोलता है कि विंग वहीं रुक जाता है। उसके हाथ में जो टैब होता है, यानी जो लैपटॉप होता है, वो हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है। अब वो कहता है कि क्या 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 कहा तुमने। तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ, इतना घटिया मजाक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मैं तुम्हारा सच में मर्डर कर दूंगा। अब इसमें पीटर कहता है कि विंग में मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया हुआ था कि विंग का फेस पूरी तरह से पेल हो जाता है जब ये सुनता है। विंग जब अपने नीज पे बैठ जाता है एंड कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ। मैं एक मेल हूँ एंड मैंने पढ़ा है कि प्रेग्नेंट ओनली फीमेल्स होती हैं एंड
तुम कह रहे हो कि मैं प्रेग्नेंट हुआ, क्या क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, इतने दिन अब विंग जो बहुत तेजी से मतलब उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और बहुत ज्यादा रोने लगता है। पीटर जो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे नहीं समझ में आता कि वो विंग को किस तरह से शांत कराए। वो जब विंग के पास जाता है, कहता है कि विंग प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, देखो मैंने जो कहा है वो सच है, वो कोई मजाक नहीं है, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा। विंग जो थोड़ी देर तक तो ऐसे रोता रहता है, देन उसको गुस्सा आता है, पीटर के अपने दोनों हाथों से पीटर का सर के बाल पकड़ता है और उसको बहुत तेजी से उसके सर को घुमाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। पीटर जो कहता है मुझे बहुत पेन हो रहा है, और ये सारी आवाजें जो है बाहर से जितने भी नर्स हैं, डॉक्टर, पेशेंट्स हैं, वो सब सुन सकते हैं क्लियरली। सब बहुत ही अजीब तरह से रिएक्शन दे रहे होते, बट किसी की हिम्मत नहीं वो पीटर के कैबिन में जाके देख सके। अब पीटर वहां बहुत चिल्लाता है क्योंकि विंग उसके बालों को बहुत खींच रहा होता है। देन थोड़ी देर के बाद जब उसे छोड़ता है तो पीटर जो वही पास में वही नीचे बैठ जाता है फ्लोर पे, एंड वो अपने सर को मसाज करने लगता है। कहता है ये तुमने क्या किया, तुम मुझे गंजा कर देना चाहते हो, तुम्हें पता है अभी अभी मैंने केवल अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, मैरिज भी नहीं किया है, और तुम चाहते हो मेरी मैरिज ना हो। मैं भी चाहता हूँ फैमिली बनाना। हाँ, माना कि मेरी एज बहुत हो गई है, लेकिन फिर भी मैं भी वो विंग की तरफ नहीं देख रहा। विंग जो बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस में होता है और वो अभी कंटिन्यू रो रहा होता है। देन पीटर जब उसकी तरफ देखता है फिर शांत हो जाता है, फिर कहता है कि देखो विंग, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो, तुम सच में बहुत यूनिक हो। तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में 1% ही पाए जाते हैं। सच में तुम बहुत लकी हो। एंड जब हमें ये पता चला था कि तुम प्रेग्नेंट हो, सच कहूँ तो 50% था कि तुम प्रेग्नेंट हो एंड ना भी हो सकते, पर ये सच में तुम्हारा बेबी बहुत लकी है। 50% से भी उसने 100% कर दिया। एंड देखो आज वो इतना बड़ा हो गया, 4 मंथ हो गए हैं, एंड मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। मैं खुश हूँ। मैंने केवल ये चीज़ें पढ़ी थी, मैंने कभी मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ देख भी पाऊंगा। सच में ये एक मिराकल है विंग, तुम सच में बहुत बहुत ज़्यादा लकी हो। एंड ऐसा कह के वो विंग की तरफ जब देखता है, विंग जो अपना सर नीचे कर किया होता है, उसके हाथ अनकॉन्शियसली बस उसके स्टमक पे होते हैं। इसमें पीटर के फेस पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। देन वो कहता है कि एंड मुझे पता है कि ये जो हमने तुम्हें नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि इसलिए नहीं बताया, उसमें ऐसी सिचुएशन थी विंग, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे वो लान लान वांगजी की वजह से। एंड अगर हम तुम्हें बताते तो तुम अपने बेबी को खो सकते थे, इसलिए नहीं बताया। एंड कुरैन, मास्टर कुरैन ने तुम्हें यह बताने ही वाले थे, पर मैंने उन्हें मना किया था, क्योंकि अगर ज़्यादा स्ट्रेस देते या फिर ज़्यादा तुम और ज़्यादा स्ट्रेस लेते तो हम इस बेबी को खो देते। एंड मुझे यकीन है कि तुम ज़रूर इस बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, एंड ये इस दुनिया में आएगा तो तुम्हारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। मे बी तुम्हारी मैरिज लाइफ भी बहुत ईजी हो जाए। हो सकता है तुम अपने हस्बैंड को अपनी लाइफ में वापस ला सको तुम्हारी बेबी की वजह से। तो शायद कुरैन ये सब सोच के ही तुम्हें नहीं बताया होगा। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर तुम नहीं चाहते, सच में ये सब जानने के बाद भी नहीं चाहते, तो मैं सच में मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं मास्टर लैंड को समझा लूँगा, एंड इस बेबी को हम अबॉर्स कर सकते हैं विंग, कि तुम अगर नहीं चाहते तो, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते तुम्हारे बिना परमिशन के। हमने 4 मंथ तुम्हें अंधेरे में रखा। इस चीज़ का मुझे हर दिन गिल्ट रहता था कि मैं अगर जिस दिन तुम्हें पता चलेगा तो तुम किस तरह से रिएक्ट करोगे। माना कि ये मैं मैं जो कर रहा था वो अच्छा था, लेकिन मैं तुम्हें अंधेरे में रखा था। ऐसा कहे कि वो बहुत ही ज़्यादा अपना सर नीचे झुका लेता है। एंड जब ये बात बोलता है कि हम बेबी को टर्मिनेट कर देंगे, विंग जो अपने टमी को बहुत टाइटली एंड बहुत सिक्योरली होल्ड कर लेता है। ये चीज़ पीटर नहीं नोटिस करता और वो बोले रहा होता है। अब विंग गुस्से में कहता है बस चुप हो जाओ। इतना कहता है पीटर जो शांत हो जाता है, एंड विंग जो वहाँ से खड़ा होता है अपना जैकेट लेता है एंड वहाँ बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। एंड पीटर जो विंग विंग कहता रह जाता है, विंग वहाँ से निकल जाता है। अब देखते हैं कि विंग जो अपने घर पे आता है एंड अपने रूम को लॉक करता है एंड अपने रूम में बैठता है। इधर देखते हैं कुरैन जो बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, लेकिन जब वो विंग को देखते हैं तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगता है, पर वो विंग से कुछ नहीं बोलते क्योंकि विंग काफ़ी ज़्यादा ही सैड दिख रहा होता है, इसलिए वो बात नहीं करते। वो सोचते हैं थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। अब देखते हैं कि पिछले 1 घंटे से 2 घंटे हो गए पर विंग जो डोर ओपन नहीं कर रहा है। कुरैन को थोड़ा अजीब लग रहा है, बट वो सोचते हैं कि वो थक गया होगा, थोड़ा आराम कर रहा हो, तो उसे ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें।
अब थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि पीटर का कॉल आता है। पीटर कहता है कि क्या विंग पहुंचा घर पे? तो इसमें पीटर के बात पे कुरैन कहता है कि तुम्हें कैसे विंग मिल गया? क्या तुम विंग के ऑफिस में गए थे या फिर विंग को कुछ हुआ था तो तुम गए थे? तो इस पे पीटर कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं कोई ऑफिस में नहीं गया था, विंग मेरे पास ही आया था एंड उसे सब कुछ पता चल गया है। ये सुनते ही कुरैन के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। कहते कि ये क्या, विंग विंग को पता चल गया? देन फटाक से अब सीढ़ियों से अब विंग के रूम के पास आते हैं एंड डोर को कंटिन्यू नॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं विंग जो बहुत टाइटली अपने टमी को हग करके एंड वांगजी का जो फोटो होता है उसके सामने बैठा होता है। एंड इधर कुरैन की हालत बहुत खराब होती है। उन्हें लगता है कि विंग कुछ अपने साथ ना कर ले एंड उस बेबी को हार्म ना पहुंचा दे। अब देखते हैं ये 5 मिनट हो जाता है, बट जब विंग ओपन नहीं करता डोर तो कुरैन फटाक से एक सर्वेंट को बुलाते हैं एंड उसके सेपरेट की मंगवाते हैं एंड डोर ओपन करने को कहते हैं। जब की लेके आता है सर्वेंट, जैसे डोर ओपन करने वाले होते हैं विंग डोर ओपन कर देता है। कुरैन जिनका पूरा बॉडी पसीने से भीग चुका होता है इतना ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से। अब विंग कहता है कि क्या हुआ अंकल? तो इस पे कुरैन अपने स्वेट को क्लीन करते हुए कहते नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम ठीक हो? विंग की टमी की तरफ देखते हैं एंड उसके बैक को रब करने लगते हैं। विंग जो कुछ नहीं बोलता कहता कि हाँ सब सब ठीक है। तो इस पे कुरैन कहते कि तुम कहीं गए थे, कि क्या हुआ तुम्हारी मीटिंग का? कुरैन जो काम रहते हैं और वो जस्ट विंग की तरफ देखते हैं, सोचते हैं विंग क्या बोलेगा। विंग कहता है कि मैं कोई मीटिंग में नहीं गया था। तो इस पे कुरैन कहते हैं अच्छा फिर तुम कहाँ गए थे? तुम तो यही बोल के गए थे कि तुम मीटिंग में जा रहे हो। कुरैन जो बहुत नॉर्मल एंड बहुत कूल की तरह से बात करते हैं, लेकिन विंग कहता है कि मैं गया था डॉक्टर पीटर के पास। कुरैन कहता है अच्छा क्या हुआ, सब सब ठीक है? इसमें विंग कहता हाँ सब ठीक है। तो फिर कुरैन कहते हैं अच्छा तो तुम्हें पीटर ने कुछ बताया नहीं क्या? इस पे विंग कहता कि हाँ बताया ना। अब कुरैन के हाथ में स्वेट होने लगता है। फिर वो कहते कि अच्छा कि क्या क्या बताया? तो इस पे कुरैन के सामने विंग खड़ा हो जाता, कहता है कि वही जो आपने इतने दिन से छुपा रहे थे कि मैं अब एक फादर बनने वाला हूँ। विंग बहुत कैजुअली एंड बहुत स्माइल के साथ बोलता है। कुरैन कहता है कि क्या क्या कहा तुमने? कुरैन जो बहुत ज्यादा शॉक होते हैं तो विंग कहता है कि हाँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपने मुझे बताया नहीं। मुझे याद है वैसे मदर ने एक बार मुझे बताया था, तो मैं बहुत छोटा था, मैं सही से समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा था कि मैं किसी बेबी को इस दुनिया में ला सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि किस तरह से ला सकता हूँ, पर ये सच में बहुत अमेजिंग है। चल ठीक है, अच्छा हुआ जो भी हुआ। और ऐसा कह के वो नीचे डाइनिंग एरिया में आ जाता है, अपना सूप पीना स्टार्ट करते। कुरैन को समझ नहीं आता कि ये विंग क्या क्या उसका दिमाग की हालत ठीक है? कहीं वो पूरी तरह से पागल तो नहीं हो गया? अब वो फटाक से विंग के पास आते कहते कि तुम ठीक हो ना विंग? तो उसके फोरहेड को टच करने लगती। विंग कहता कि अंकल मैं ठीक हूँ, पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ एंड मेरा बेबी भी ठीक है। वैसे आपने बताया नहीं इसका जेंडर क्या है, गर्ल या बॉय? वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो, मैं तो दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा था कि विंग बहुत स्माइल करने लगता। कुरैन को समझ नहीं आता, सोचने के लगता है ये इसका दिमाग खराब हो गया एंड वो तुरंत अपना फोन लेते हैं, पीटर को कॉल करते हैं, कहते हैं पीटर तुम जल्दी घर आ जाओ, विंग को कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। पीटर जो डर जाता है उसे लगता है कि कहीं विंग की हालत खराब हो गई, उसने कुछ अपने साथ कर लिया है। अब पीटर वहां से बहुत जल्दी में निकल जाता है। इधर देखते हैं विंग जो बहुत स्माइली तरीके से खा रहा होता है एंड अलग अलग फरमाइश कर रहा होता है, उसे ये खाना खाना है, ये खाना है। कुरैन जो उसके सामने बैठे होते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि ये विंग है। फिर विंग कहता है कि अंकल वैसे आपने मुझे अच्छा वो नहीं बताया, अगर मैं उस समय आप बताते तो मैं सच में अपनी बेबी को लूज कर देता। एंड वो ऐसा कह के अपने टमी को रब कर रहा होता है एंड उसके हाथ में कप केक होता है, उसे खा रहा होता है। इधर कुरैन को ये सब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि विंग आखिर ये सब क्या कर रहा है, क्या क्या वो सच में ठीक है? वो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, कहीं वो ये कोई तूफान के आने की पहले की शांति तो नहीं है। वो बहुत ज़्यादा डर है। तो विंग इधर कप केक खाता है एंड टिश्यू पेपर से अपने हाथ को क्लीन करता है। देन वो चेयर से खड़ा होता है एंड बहुत सिक्योरली अपनी टमी को पकड़ता है, आई मीन होल्ड करता है एंड देन वो जाने लगता है। इसमें कुरैन कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहता है कि रूम में सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, चलो बेबी। ऐसा कह के वो जाने लगता है। अब कुरैन इधर उनका पूरा दिमाग खराब, मतलब पूरी तरह से उनका दिमाग 90 डिग्री घूम गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि विंग विंग सच में सही है कि नहीं। अब विंग के पीछे पीछे वो भी आते हैं। कुरैन जो विंग के डोर के पास आता है, विंग जो अपने रूम में आता है जिससे डोर बंद करने लगता है, कुरैन अपने फटाक से हाथ लगा देंगे, कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ अंकल एंड डोर बंद करके सोऊंगा। इसमें कुरैन कहते नहीं, तुम डोर बंद करके नहीं सोओगे। विंग कहता है कि अंकल मैं हमेशा डोर बंद करके सोता हूँ, तो आज भी सोऊंगा। इसमें कुरैन कहते नहीं, बिल्कुल नहीं,
क्योंकि कुरैन को डर है कहीं विंग कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। इस पर विंग कहता अंकल क्या आप चाहते कि मैं सोऊं कि नहीं सोऊं, और ऐसा कहकर वो रोने लगता कि अंकल मुझे हरास कर रहे हैं, देखो बेबी अंकल हरास कर रहे हैं, अब अंकल नहीं चाहते कि मैं सोऊं, बेबी को भी नींद आ रही है और मुझे भी। अब कुरैन उनका दिमाग सच में बहुत खराब हो गया है बेचारे। कहते ओके ठीक है, मैं यहीं पे हूँ तुम्हारे डोर के पास, तुम सो सकते हो, मैं किसी को नहीं आने दूंगा। विंग कहता नहीं, मैं डोर बंद करके सोऊंगा, मैं डोर बंद करके सोऊंगा। वो एक जिद्दी बच्चे की तरह अब वहीं पे जिद पे बैठ जाता। कुरैन जो हार मान के बोलते ओके ठीक है। अब विंग जो डोर बंद करता कुरैन वही डोर के पास ही बैठ जाते हैं एंड उनका पूरा दिल एंड दिमाग पूरा विंग के ऊपर ही होता है। वो जरा सा भी अगर कुछ भी ऐसा आहट सुनेंगे तुरंत वो दरवाजा तोड़ देंगे। उन्हें उन्हें अभी भी विंग पर बिलीव नहीं हो रहा। दूसरी तरफ विंग जो अपने बेड पे आता है जैसे लेटता है वो बहुत ज्यादा ही रोने लगता है। वो अपने टमी को पकड़ के बहुत ज्यादा रोने लगता है। उसे नहीं समझ रहा वो क्या करे। उसे इस समय बस सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन की याद आ रही, वो पर्सन उसे चाहिए, पर वो यहाँ नहीं है। विंग जो बहुत ज्यादा रोने लगता है वो जब से उसे ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट है फांगची की बेबी से, उसे सच में खुद पे यकीन नहीं हो रहा है। वो सब खुद से ज्यादा बहुत ज्यादा ही सिक्योरली एंड बहुत ही ज्यादा वो अपने आप को सिक्योर इट मीन्स सेफ रखने लग गई। वो किसी तरह से अपने बेबी को हर्ट ना कर दे। वो बहुत ज्यादा ही मतलब सतर्क हो गया है एंड वो अब ऑनलाइन वो सारी चीजें पढ़ने लगा जिससे बेबी को किस तरह से मतलब केयर कर सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन किस तरह से अपनी केयर करती हैं, क्या चीजें खाना चाहिए क्या चीजें नहीं खाना चाहिए, वो सारी चीजें वो खुद ऑनलाइन पढ़ने लगा है। बाय एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना। बाय।